being presided by District Government Commissioner Srinagar, and with us is also. आपका ऑलरेडी सफिशिएंट टाइम है, रेलवे में तो फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो लगभग हमारे पास ये जो महीने का टाइम है इसमें हम यूटिलाइज करना चाहते हैं कि ये बात करेंगे कि साइको सोशियोलॉजिकल या आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो हमारा ये जो मतलब प्रोग्राम है इसमें सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन जीएमसी श्रीनगर की तरफ से टीम हमारे पास है, वो भी बताया गया है हेड ऑनलाइन चैलेंजेस को। तो वो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि श्रीनगर के टीचर्स ने जो उसकी मैनेजमेंट में आपने किया है। यहाँ रेडियो सपोर्ट सिस्टम हमसे चाहते हैं या कोई हेल्प हमसे चाहते हैं वो बता सकते हैं। डिपार्टमेंट है इसका काम ही यही है, टीचर की डिजीजेज हैं जैसे कोविड हो गया, डॉक्टर नाहिद हैं और सलीम साहब हेड करते हैं। विंटर से जो आयाम उनके पास रहते थे, गर्मियों खेल जनरली या कभी कोई ड्रामा बना के तो आप उसको डांट देते, बट ऐसी सूरत आज है कि कोविड का अगर गर्मी उन्होंने एक स्टडी की है, उन्होंने कहा कि 60% ये बहुत इम्पोर्टेंट। थर्ड स्टेक होल्डर हमारे हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का, जो उनका स्कूल में बैठना है, क्लासरूम के बाहर जो उनका क्या हमारा इस वक्त निजाम ऐसा है कि हम इस वक्त स्कूल उसमें टेम्पलेट भी थोड़ा डॉक्टर रुबानी साहब बना देंगे, एसडीएम से डिस्कस करके हम आपको टेम्पलेट बना के दे सकते हैं। उसके बाद जैसे अभी ये फोटोग्राफ दिखा रहे थे रुबानी साहब, तो उससे एक जो चीज़ आप देखते हैं वो आपके माइंड में से इंप्रेशन जमता है। रात को तीसरे नतीजे पे भी पहुंचे हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेज जो है, हाईएस्ट अफेक्टेड एज जो है वो 20 से 29 है। इसी तरह से जब आप स्कूल खोलेंगे, स्कूल में आप इंस्टीट्यूशनल नहीं है लेकिन प्राइवेट जो आपको हर किस्म की सपोर्ट मिलेगी जब आप अपने स्कूल का प्लान बनाते हैं। एक जो है कि पिछले एक साल से कोविड की वजह से तमाम जो स्कूल हमारे हैं वो बंद रहे हैं। बीच में ऑनलाइन क्लासेस की डिस्कशन रही लेकिन उतना सक्सेसफुल वो नहीं हो पाया। अब क्योंकि स्कूल्स अब ओपन करने की बात है, गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस भी आई हैं अभी जो 1 फरवरी से जम्मू में शुरू हो रहे हैं, उसके बाद विंटर जोन में और जिसमें हमारा कश्मीर आता है उसमें 28 फरवरी तक हमारे पास विंटर वेकेशंस हैं। उसके बाद जब स्कूल्स ओपन होने हैं तो बड़ा ज़रूरी है कि स्कूल्स को प्रिपेयर किया जाए सेफ्टी नॉर्म्स को लेके। इसको लेके चलते हमने एक 1 मंथ लॉन्ग प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें 1000 से ज़्यादा स्कूल जिनको स्कूल सेफ्टी प्लान जिनका बनाया जाएगा, बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, पेरेंट्स से इंटरेक्शन की जाएगी और सबसे पहले हमने टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग से शुरू किया है। इसके साथ साथ स्कूल्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब कोविड प्रिवेंशन नॉर्म्स के तहत आपको डिस्टेंसिंग स्कूल में रखनी बड़ी ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट स्कूल्स में दी जाए। सेफ्टी और हाइजीन के लिए स्कूल्स को सपोर्ट की ज़रूरत है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने जा रही है। उससे के साथ साथ जो टीचर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बड़ी ज़रूरत है, तो जितने भी टीचर्स हैं उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हमने शुरू किया है। हर एक स्कूल जहां पे हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसको सर्टिफिकेट दी जाएगी कि यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन का मटेरियल बच्चों के लिए दिया जा रहा है ताकि वो अवेयर और एजुकेटेड रहें। पेरेंट्स के साथ एक क्लोज इमोशनल बॉन्डिंग रखने की ज़रूरत है टीचर्स को, उसके लिए टीचर्स को तैयार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 20-25 दिन में एक जो मिशन मोड पे हम काम कर रहे हैं सभी स्कूल्स के साथ टाई अप करके सभी पेरेंट्स तक आउटरीच करने के लिए और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हमारे सारे जो स्कूल्स हैं वो स्मूथली ओपन किए जाएं और इस पीरियड को हम यूटिलाइज करें बच्चों को तैयार करने के लिए, पेरेंट्स को तैयार करने के लिए। तो हर एक स्कूल का अपना एक सेफ्टी प्लान बन रहा है और हर एक स्कूल में जैसे हैंड वॉश हाइजीन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सोप्स देने की ज़रूरत है या डिसइंफेक्टेंट स्कूल्स के लिए देने की ज़रूरत है, या इस नई डायनामिक्स में स्कूल को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देने की जरूरत है वो हम करने जा रहे हैं। तो इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, लगभग 450 जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, 500 प्लस प्राइवेट स्कूल्स हैं, 100 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो सबके लिए ये प्रोग्राम भी मैंडेटरी रहेगा। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हमारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं स्कूल्स के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर, उनको भी हम एम्पावर कर रहे हैं कि जो भी डिसीजन मेकिंग है, कहीं बच्चों को सिक लीव देने की ज़रूरत है या फैकल्टी को देने की ज़रूरत है या कोई स्टेप स्कूल में लेने की ज़रूरत है, तो वो उसमें एम्पावर्ड रहेंगे। उसके अलावा स्मार्ट सिटी के तहत कम्युनिटी एंगेजमेंट के अम्ब्रेला के अंडर सभी स्कूल्स को लिया जा रहा है अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन के लिए और बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चों को पॉजिटिवली एंगेज किया जाए ताकि पिछले एक साल जो इंडोर रहे हैं और जो बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम भी रहा है उसको कवर अप भी किया जाए और बच्चों को आने वाले दिनों में एक बेहतरीन एक्सेस जो है एजुकेशन तक दी जाए। जी, शेड्यूल के हिसाब से जैसे हमने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी विंटर वेकेशन है 28 फरवरी तक, उसमें जो विंटर ट्यूटोरियल है वो हमारा चल रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, स्कूल्स
अपने टाइम पे होंगे, लेकिन आप ओवरनाइट स्कूल्स को तैयार नहीं कर सकते हैं। आपको मिनिमम टाइम चाहिए तैयार करने के लिए। जब हम 1000 स्कूल की बात करते हैं तो मिनिमम आपके पास 3 to 4 वीक्स लगेंगे इन स्कूलों को तैयार करने के लिए, जिसमें इतना मैसिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, लगभग 1,40,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जिन तक ये मैसेज जाने की ज़रूरत है कि क्या नए प्रोटोकॉल स्कूल में होंगे। 1000 स्कूल को आपको तैयार करना है कि उसमें वो कोविड प्रोटोकॉल अडॉप्ट किए जाएँ। उससे पहले टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, फिर जो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन सोसाइटी तक है, कम्युनिटी तक ले जाने की बात है। तो ये एक बड़ा शॉर्ट टाइम है जिसमें इतना बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। हम सब स्कूल एजुकेशन के जो मेंबर्स हैं, पेरेंट्स की एसोसिएशंस हैं या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, कोचिंग सेंटर्स के लोग हैं और ख़ास करके स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ मिलकर अकम्प्लिश करने का लेके चल रहे हैं।